पिछले एपिसोड में बताया था मैंने कि मैं कैसे सारे आश्रम्स गई और फिर कैसे वो आगे बढ़ी। मैं ना चित्रकूट भी गई और चित्रकूट इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। पहले एकदम जो नेचुरल वे में था वैसे था। हनुमान धारा, सीता अनसुईया, सीता माता की रसोई, अनसुईया की रसोई, और बहुत सुंदर गोवर्धन पर्वत का पूरा चक्कर लगाना। इट वाज सो नाइस। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि तब लगता था कि कैसे इस जंगल में राम सीता रहते होंगे और कैसे कितना नेचर से कनेक्टेड होते होंगे, हमेशा नेचर से कनेक्ट रहते होंगे। और अभी दाजी ने बताया कि वो स्पिरिचुअल बातें करते थे, स्पिरिचुअल तरीके से रहते थे। तो इतना अच्छा लगा, वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद है रामायण की। और उसके बाद मैंने शकुंतला की स्टोरी पढ़ी। शकुंतला की स्टोरी पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ही कहानी है। इतना अच्छा कि वो हर जानवर को प्यार करती, सबसे प्रेम करती, सबको, पेड़ों से बात करती, जानवरों से बात करती। राजा दुष्यंत के साथ जब वो जंगल में रहती थी अपने पिताजी के आश्रम में, तो सारे हिरन आके उसको प्यार करते, मोर आके प्यार करते। इतना प्रेम भरा था उसके दिल में कि सबको प्रेम ही बांटती रहती थी। तो वो स्टोरी भी मुझे बहुत पसंद थी, बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। मुझे भी आज की डेट में भी जानवर बहुत पसंद है और पेड़ बहुत पसंद है। नेचर से कनेक्ट होकर रहना, मुझे गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है और पेड़ों से जानवरों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब हम लोग जब कनेक्ट हो जाते हैं ना नेचर से, तो बात ही निराली होती है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, वेरी नाइस फीलिंग। तो ऐसे ही करते करते जब मैं सहज मार्ग का मैं मेडिटेशन करती रही और काफ़ी चेंजेस आते गए। लॉ किया, उसके बाद उसके बाद मैंने एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएट एमए किया सोशियोलॉजी से। तो उसमें भी मैं मेरी जो प्रोफेसर थी वो मेरी फ्रेंड बन गई थी। वो पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रही थी और वो इतनी अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी मेरे से उम्र में बड़ी होंगी, बट वो हम मेरे साथ बैठ के बातें करती थी। तो सारे बच्चे कहते थे तो टीचर से ही इतनी दोस्ती हो गई तुम्हारी। और हम लोग स्पिरिचुअल बातें करते थे और भी बातें करते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था मेरे साथ बैठना, बात करना। मेरा डिसर्टेशन हुआ, उसमें भी मैंने फर्स्ट आई मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एमए में मैं फर्स्ट आई। और मैंने सब चीज़, मेरी पढ़ाई की दिशा ही बदल गई थी जब से मेडिटेशन शुरू किया। और मैं फोकस्ड वे में मेडिटेशन पढ़ाई करने लगी और मैं फोकस्ड वे में लिखने लगी, पढ़ने लगी डीपली। कोई भी चीज़ था तो मुझे ये नहीं होता था कि बस मुझे पास होना है, मुझे पास होने के लिए एग्ज़ाम देना है। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे डीपली नॉलेज लेनी है। तो मैं हर चीज़ पढ़ती थी। लॉ की पढ़ाई भी मेरे को मेरे जज अंकल ने पढ़ाया, मेरे अंकल जज थे, उन्होंने पूरा पढ़ाया। तो इतना प्रैक्टिकल नॉलेज हुई, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हुई कि बता नहीं सकते। तो इतना अच्छा लगा। और मेरा उस समय एम्बिशन था कि मैं भी जज बनूं। मुझे बहुत पहले आईएएस का सोचती थी, बट जब लॉ कर लिया और फिर जज अंकल की लाइफ देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी जज बनना चाहिए। बट मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं यूएस आ गई, मैं अमेरिका आ गई। तो फिर सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन मेरी साधना चलती रही, वो छूटी नहीं, क्योंकि इतनी मुश्किल से मैंने पाया इसको। तो ये तो मेरे लिए अनमोल रतन था। और ऐसे करते करते 1 साल बीत गया और मैंने कहा यही मेरे लिए रास्ता है। जैसा इसका नाम है सहज मार्ग, वैसे ही ये सहज भी है। मैं आराम से मेडिटेशन कभी भी कर सकती हूँ, चाहे मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाऊँ, या मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, या मैं कुछ भी कर रही हूँ, कहीं भी ड्राइव कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं हमेशा अंदर अंदर ध्यान कर सकती हूँ। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हमेशा याद कर सकती हूँ। इतना सहज मिला मुझे, इतना सहज मिला, सोचा भी नहीं था। मैं इतनी खुश थी जैसे मेरे पैर ही जमीन में नहीं पड़ रहे थे। मैं बहुत खुश रहती थी। सब बोलते थे दीप्ति तुझे क्या मिल गया, तू इतना खुश रहती है। मेरी सारी फ्रेंड्स लोगों ने डिफरेंस देखा, वो बोलने लगी बहुत खुश रहती है। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मुझे एक अनमोल रतन मिल गया जिसकी मैं कब से खोज कर रही थी कि मुझे किसी तरह भगवान मिले। और सच में मेरी ज़िंदगी अब मुझे लग रहा है वाकई में ज़िंदा हूँ, वाकई में ज़िंदगी जी रही हूँ। एक एक रियल वे में जी रही हूँ। एक
मीनिंगफुल वे में जी रही हूँ। तो इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर आगे की कहानी और दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। माय नेम इज़ दीप्ति सिंह चौहान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय, कीप वॉचिंग।